अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज से हम उर्दू क्लास शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक उर्दू पढ़ना सिखाएंगे, यानी कि बिल्कुल शुरू से आखिर तक पढ़ना सिखाएंगे। इसके लिए आपको दो काम करना है। पहला तो आपको ये किताबें जो है किसी भी इस्लामिक बुक स्टोर से ले लेना है, और दूसरा काम आपको ये करना है कि इसके बाद जो हमारी वीडियोज़ आएंगी सीरीज़ वाइज, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, आपको सारी वीडियोज़ को देखना है, बगौर देखना है, और जिस तरह मैं समझाऊँ बताऊँ आपको उसी तरह करना है। देखिए, उर्दू जो है बहुत ही प्यारी ज़बान है, हमें उर्दू भी सीखना चाहिए, क्योंकि हमारी जो अक्सर किताबें हैं इस्लामी किताबें वो उर्दू ही में होती हैं। तो हमें उर्दू पढ़ना अगर आएगा तभी हम उन किताबों को पढ़ पाएंगे। अगर हमें उर्दू पढ़ना नहीं आएगा तो हम उन्हें कैसे पढ़ेंगे। अगर आपको पढ़ना आता है तो अपने बच्चों को उर्दू पढ़ना सिखाएं। देखिए, ये किताबें जो है आप किसी भी इस्लामिक बुक स्टोर पर जाएंगे, वहाँ कहेंगे कि मुझे तामीर अदब उर्दू की किताब चाहिए, तो आपको वो दे देगा। इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको ये कायदा लेना है, तामीर अदब कायदा। सबसे पहले हम यही किताब पढ़ेंगे, कायदा। ये मुकम्मल होने के बाद में हम तामीर अदब हिस्सा अव्वल, हम इसको पढ़ेंगे, पहली किताब। उसके बाद में तामीर अदब हिस्सा दोम, इसको पढ़ेंगे। उसके बाद में हम तामीर अदब हिस्सा सोम, इसके बाद हिस्सा चहारुम और हिस्सा पंजुम। दो किताबें और हैं जो मैंने अभी नहीं मंगवाई हैं, इसके बाद हम मंगवा लेंगे। लेकिन आप लोग सारी ये 6 किताबें आप मंगवा लीजिएगा, और इसको मंगवा कर आप रख लें, और जिस तरह मैं वीडियो में बताऊँ समझाऊँ आपको उस तरह इसको पढ़ना है। अगर आपने ये 6 किताबें मुकम्मल कर ली, जिस तरह मैंने बताया पढ़ाया, अगर आप लोगों ने 6 किताबें मुकम्मल कर ली, पढ़ ली, तो इंशाअल्लाह दुनिया की कोई भी किताब होगी उर्दू की, कितनी भी हार्ड होगी, आप बहुत ही आसानी के साथ उन किताबों को पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम अल्लाह का नाम लेकर ये कायदा जो है आज से शुरू कर रहे हैं। देखिए, ये है हमारा कायदे का पहला सबक। ये सारे हुरूफ आपके सामने नज़र आ रहे हैं। ये है हमारा उर्दू का पहला सबक कायदे का। आपको सबसे पहले उन हुरूफ को पहचानना है। देखिए, अगर आप लोगों ने इंग्लिश पढ़ा होगा तो उसमें आपने पढ़ा होगा A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, जिस तरह आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। देखिए, इसी तरह हमें उर्दू में है इसी तरह पढ़ना है। जैसे अलिफ से अंगूठी, बे से बोतल, तो जिस तरह वहाँ पर तस्वीरें दी गई थी A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, उसी तरह यहाँ पर उर्दू में भी दी गई हैं। अगर आपने हिंदी में पढ़ा होगा तो उसमें भी आपने पढ़ा होगा छोटा आ से अनार, बड़ा आ से आम, छोटी से इमली, इस तरह से वहाँ पर हर्फ के साथ में तस्वीरें दी गई हैं। तस्वीरें इसलिए दी जाती हैं ताकि आप हर्फ को जल्दी से पहचान सकें, जल्दी से उन्हें जान सकें। तो इसी तरह उर्दू में भी आपके सामने ये तस्वीरों के साथ में हर्फ दिया गया है, ताकि आप इन तस्वीरों के ज़रिए आसानी से हर्फ को पहचान सकें। जिस तरह इंग्लिश में 26 हर्फ होते हैं और हिंदी में 49 हर्फ होते हैं, इसी तरह उर्दू में जो है 36 हर्फ होते हैं। आपको इन सारे हुरूफ को सबसे पहले पहचानना है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम आज का सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले आपके सामने पहला हर्फ है अलिफ। ये जो आपको लकीर दिख रहा है ये है अलिफ। ये यहाँ पर देखिए अंगूठी की तस्वीर दी गई है। अंगूठी का पहला हर्फ अलिफ है, इसलिए यहाँ पर अंगूठी की तस्वीर दी गई है, ताकि आप अंगूठी को याद कर लेंगे तो आपको ये अलिफ आसानी से याद हो जाएगा। तो अलिफ से अंगूठी, अलिफ से अंगूठी। दूसरी तस्वीर आपके सामने है बोतल। बोतल का पहला हर्फ बे है। बोतल का पहला हर्फ बे है, तो ये है बे। बे से बोतल। प्याली का पहला हर्फ पे है। यहाँ पर देखिए प्याली है और प्याली का पहला हर्फ पे है, तो इसलिए इसको याद करने के लिए आप प्याली याद कर लीजिए, तो आपको ये जल्दी से याद हो जाएगा। पे से प्याली, पे से प्याली। ताला, ताला का पहला हर्फ ते है, तो यहाँ पर ताला दिया गया है। ये है ते। ते से ताला। टे से टोपी। यहाँ पर देखें टोपी की तस्वीर है। टोपी का पहला हर्फ टे है, इसलिए यहाँ पर टोपी की तस्वीर दी गई है। तो इन तस्वीरों के ज़रिए इस तरह आपको हर्फ पहचानना है। टे से टोपी। फे से कोई तस्वीर नहीं है, फे खाली है। फे, तो देखिए यहाँ पर ये बे, पे, ते, टे, फे, ये जो है 5 हर्फ तकरीबन एक जैसे आपको नज़र आ रहे होंगे। इनमें फ़र्क क्या है, बे के नीचे 1 नुक्ता है, पे के नीचे 3 नुक्ता है, ते के ऊपर 2 नुक्ता है, टे के ऊपर तो बना हुआ है, और फे पे 3 नुक्ता है। तो इस तरह नुक्तों से भी आपको पहचान करनी है। जीम से जहाज। देखिए जहाज, जहाज का पहला हर्फ जीम है, इसलिए जीम से जहाज। चे से चांद। देखिए चांद का पहला हर्फ चे है, चांद। चे से चांद। दूसरा हे से हुक्का। ये हुक्का का पहला हर्फ हे है, तो इसलिए हे से हुक्का। हे से हुक्का। खे से खरगोश।
देखिए यहाँ पर खरगोश की तस्वीर दी गई है और खरगोश का पहला हर्फ खे है, इसलिए खे से खरगोश। यहाँ पर देखें जीम, चे, हे, खे, ये 4 हर्फ तकरीबन एक जैसे हैं, लेकिन फ़र्क क्या है? इसमें जीम के पेट में एक नुक्ता है, चे के पेट में 3 नुक्ते हैं और यहाँ पर हे पर जो है कोई नुक्ता नहीं है और खे के ऊपर नुक्ता है। तो इस तरह से आपको नुक्तों से भी पहचान करनी है। देखिए अब दाल से दवात, दवात का पहला हर्फ दाल है, इसलिए दाल, दाल से दवात। डाल, डाल से डिब्बा, देखिए डिब्बा का पहला हर्फ डाल है, तो डाल से डिब्बा। राल से राल, यहाँ पर देखें राल, राल का पहला हर्फ राल है, तो ये राल से राल। अब यहाँ पर देखें ये तीनों की शक्लें एक जैसी हैं, दाल, डाल और राल। यहाँ पर कोई नुक्ता नहीं है, इसके ऊपर छोटा सा तो बना हुआ है और यहाँ पर एक नुक्ता है। तो इस तरह से आपको पहचान करना है। रे से रेल, रेल का पहला हर्फ रे है, तो रे से रेल। और अड़ा से, इसको बोलते हैं अड़ा, अड़ा से कोई तस्वीर नहीं है, तो आपको इसको ऐसे याद करना है, अड़ा से कुछ नहीं। और जे से जंजीर, जंजीर का पहला हर्फ जे है, तो जे से जंजीर। अब यहाँ पर देखें आप, रे, अड़े, जे की शक्ल एक जैसी है, लेकिन आपको पहचान कैसे करनी है? रे पे कोई नुक्ता नहीं है, अड़े के ऊपर छोटा तो बना हुआ है और जे पर एक नुक्ता है, तो इस तरह से आपको पहचान करनी है। सीन, सीन से साइकिल, देखिए साइकिल का पहला हर्फ सीन है, सीन से साइकिल। शीन से शीशी, देखिए सीन और सीन में ये फ़र्क है, इसको थोड़ा सख्ती से पढ़ना है, इसको थोड़ा नरमी से पढ़ना है। सीन से साइकिल, शीन से शीशी। तो ये देखिए दोनों हर्फ सेम सेम है, इस पर नुक्ता नहीं है, इस पर नुक्ता है, ये दोनों में फ़र्क है। स्वाद, इसको कहते हैं स्वाद, और स्वाद से सुराही, सुराही का पहला हर्फ स्वाद है, स्वाद से सुराही। ये उर्दू में हम इसको ज़्वाद पढ़ेंगे, इसको द्वाद नहीं पढ़ेंगे। तो ज़्वाद से ज़ईफ़ यानी बूढ़ा आदमी, ज़्वाद से ज़ईफ़। यहाँ पर भी देखें इसमें क्या फ़र्क है, इसके ऊपर नुक्ता नहीं है और इस पर नुक्ता है, ये दोनों फ़र्क है, स्वाद और ज़्वाद में ये फ़र्क है। तौ से ताक, ताक का पहला हर्फ तो है, इसलिए तौ से ताक। ज़ से ज़ुरूफ़, ज़ुरूफ़ यानी बर्तन, ज़ से ज़ुरूफ़। अब इसमें फ़र्क क्या है? इसमें नुक्ता नहीं है और इस पर नुक्ता है, ये तो और ज़ में फ़र्क है। आइन से आयनक यानी चश्मा, तो आयनक का पहला हर्फ आइन है, इसलिए आयनक, आइन से आयनक। गैन से गुलेल, गुलेल का पहला हर्फ गैन है, इसलिए यहाँ पर ये तस्वीर दी गई है, गैन से गुलेल। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? यहाँ पर नुक्ता नहीं है और यहाँ पर नुक्ता है, आइन पर कोई नुक्ता नहीं है, गैन पर नुक्ता है। फे, फे से फव्वारा, फव्वारा, ये देखिए आपके सामने फव्वारा है, फव्वारा का पहला हर्फ फे है, फे से फव्वारा। काफ से कैंची, कैंची का पहला हर्फ काफ है, काफ से कैंची। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? यहाँ पर देखिए नुक्ता है और थोड़ा लंबा है, और यहाँ पर देखें काफ के ऊपर 2 नुक्ते हैं और ये थोड़ा गोल टाइप का है। तो इस तरह आपको पहचान करते जाना है। काफ से कुर्सी, देखिए कुर्सी का पहला हर्फ काफ है, ये भी काफ है और ये भी काफ है, ये बड़ा काफ कहते हैं इसको, इसको छोटा काफ, ये डंडे वाला काफ भी कहते हैं इसको नुक्ते वाला काफ कहते हैं। तो इस तरह से आप पहचान कर सकते हैं। काफ से कुर्सी। गाफ से गिलास, गिलास का पहला हर्फ गाफ है, गाफ से गिलास। लाम से लोटा, देखिए लोटे का पहला हर्फ लाम है, इसलिए यहाँ पर यह तस्वीर दी गई है, लाम से लोटा। मीम से मोटर, देखिए मोटर का जो है पहला हर्फ मीम है, इसलिए यहाँ पर ये दिया गया है, मीम से मोटर। नून से नल, नू से नल, नल का पहला हर्फ नून है, नून से नल। वाव से वास्कोट, यहाँ पर देखें वाव से वास्कोट, वास्कोट का पहला हर्फ वाव है, वाव से वास्कोट। हे से हल, हल का पहला हर्फ
हा है, हे से हल का पहला हर्फ हे है, इसलिए यहाँ पर ये हल दिया गया है। हे से हल, देखिए हे इस तरह से भी लिखा जाता है, हे के नीचे एक छोटा सा ये लटका दिया जाता है, ये भी हे है और ये भी है, ये हम आगे पढ़ेंगे, अभी आप सिर्फ इसको पहचान लीजिए। हे से हल, ये से यक्का, यक्का का पहला हर्फ ये है, ये भी ये है और ये भी ये है, ये के नीचे दो नुक्ता होता है, और कहीं इस तरह आएगा तो नुक्ता नहीं होगा और इस तरह लिखा होगा तो नुक्ता होगा, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे। तो इस तरह से आपको हरूफ पहचान लेनी है। कोई बात, आप लोग इसको अच्छी तरीके से याद कीजिए, इनको पहचानिए, और हो सके तो आप जो है कापी कलम लीजिए और इन हरूफ को लिखते जाएं। जब आप लिखते हुए जाएंगे तो आपको जल्दी याद होगा, ये हर्फ आप जल्दी पहचान पाएंगे। तो इन हरूफ को आप पहचानिए, इनकी अच्छे से मशक कीजिए। अगर कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।